नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल जेई पीसीएम पर। माई सेल्फ साइनी वर्मा फ्रॉम नाइटी अगरतला। हम लोग एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं वेक्टर का। डॉट प्रोडक्ट पे बेस्ड है। लेट ए बी सी बी थ्री वेक्टर्स। हमारा क्या है, ए बी सी तीन वेक्टर हैं आप मैग्नीट्यूड 3, 4 एंड 5 रिस्पेक्टिवली। इसके मैग्नीट्यूड्स क्या है, 3, 4 एंड 5। इफ ईच वन इज परपेंडिकुलर टू सम ऑफ अदर टू, यानी उनमें से कोई भी एक जो है अगले दो वेक्टर के सम के परपेंडिकुलर है। प्रूव दैट ए प्लस बी प्लस सी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो 5 वो 2 होगा। तो जब एंगल की बात आती है तो डॉट प्रोडक्ट यूज होता है। तो हम लोग जानते हैं जो बेसिक है हम लोगों का, जो दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट डिफाइन है। ए डॉट बी हमारा क्या होता है, ए डॉट बी वेक्टर मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। और थीटा क्या होता है हमारा, एंगल बिटवीन, थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। और हम लोग देखते हैं कि अगर परपेंडिकुलर हो, अगर इफ ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी मींस थीटा जो है क्या हो, अगर 90 डिग्री हो तो ए डॉट बी हमारा क्या हो जाएगा, मॉड बी कॉस 90। और कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है तो ए डॉट बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यानी अगर दो वेक्टर्स के बीच का एंगल 90 है, इफ थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, देन ए डॉट बी इक्वल टू क्या होता है, 0। अब हम लोग क्वेश्चन अपना स्टार्ट करते हैं। ये बेसिक इंफॉर्मेशन है डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड। ए बी सी विथ थ्री वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 3, 4 एंड 5, यानी जो वेक्टर ए का हमारा मैग्नीट्यूड है वो गिवन है 3, और वेक्टर बी का जो मैग्नीट्यूड है वो 4, और वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड जो हमारा है वो 5 है। और क्या इंफॉर्मेशन है, इफ ईच वन ऑफ देम इज परपेंडिकुलर टू द सम ऑफ अदर टू, यानी उनमें से आप कोई एक वेक्टर लें, वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी से, और अगले दो वेक्टर का सम करें तो वो वेक्टर दोनों के सम के परपेंडिकुलर होता है। यानी हमारा ये कह सकते हैं कि ए वेक्टर है इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, एंड वेक्टर बी हमारा जो होगा वो परपेंडिकुलर टू वेक्टर सी प्लस वेक्टर ए, और वेक्टर सी जो होगा वो हमारा परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। और दो वेक्टर जब परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0 होता है। यानी हम लोग अगर कहीं पे ए डॉट बी प्लस सी इक्वल टू 0 होगा और बी डॉट सी प्लस ए इक्वल टू 0 होगा, और सी डॉट ए प्लस बी इक्वल टू 0 होगा। जो हमको फाइंड करना है ए प्लस बी प्लस सी, इसका एक्सप्रेशन हम लोग देखते हैं। ए प्लस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड हमको फाइंड करना है। तो हम लोग जानते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी के मॉड का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी डॉट ए प्लस बी प्लस सी। यानी किसी वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट हम लोग करते हैं तो उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर आ जाता है। यानी ए डॉट ए इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे, मॉड ए इंटू मॉड ए, और उसी वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ एंगल 0 होता है और cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो ए डॉट ए हमेशा क्या होता है, मॉड ए का होल स्क्वायर। यानी किसी भी वेक्टर का उसी वेक्टर की मैग्नीट्यूड के साथ डॉट प्रोडक्ट हम लोग करते हैं, सॉरी किसी वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो जो रिजल्ट आता है उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर। तो जो कि हमको a प्लस बी प्लस सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को फाइंड करना है, तो इसलिए हमारा ये एक्सप्रेशन लिखना जरूरी है, बिना इसके हम लोग नहीं कर सकते। अब यहाँ से हमारा हो गया a प्लस बी प्लस सी वेक्टर के मॉड का होल स्क्वायर इक्वल टू, अब डॉट प्रोडक्ट हमारा क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, जिसको हम लोग लिख सकते हैं a डॉट ए प्लस ए डॉट बी
प्लस ए डॉट सी। एक बार हम लोग क्या करते हैं, ए से डॉट प्रोडक्ट लेंगे, फिर बी से लेते हैं, बी डॉट ए प्लस बी डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी से हम लोग करते हैं तो सी डॉट ए प्लस सी डॉट बी प्लस सी डॉट सी। तो ए प्लस बी प्लस सी के मॉड का होल स्क्वायर यहाँ से हमारा हो गया ए डॉट ए बी डॉट बी और सी डॉट सी को हम लोग क्या लिखेंगे, मॉड ए का स्क्वायर प्लस मॉड बी का स्क्वायर प्लस मॉड सी का स्क्वायर प्लस ए डॉट बी और बी डॉट ए क्या होता है, इक्वल होता है। हमको पता है कि जो डॉट प्रोडक्ट होता है ये कम्यूटेटिव होता है, ए डॉट बी इक्वल टू क्या होता है, बी डॉट ए। तो ए डॉट बी और बी ए डॉट बी ये हो जाएगा 2 टाइम्स ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी यहाँ पे हमारा है और बी डॉट सी यहाँ पे हमारा है, तो प्लस 2 टाइम्स बी डॉट सी होगा, तो 2 कॉमन कर लेते हैं, बी डॉट सी और प्लस हमारा एक टर्म और बचा है सी डॉट ए और ए डॉट सी। ये हमारा क्या बन जाएगा, 2 टाइम्स ए डॉट सी। तो 2 हम लोग कॉमन कर लिए पहले से, तो हमारा हो गया 2 टाइम्स ए डॉट सी। तो ये एक्सप्रेशन हम लोग ऐसे भी जो है याद टाइप का रखते हैं, ये यहाँ पे आ गया है, तो ये हम लोग को जो है डायरेक्ट भी पता होना चाहिए कि ए प्लस बी प्लस सी के मॉड का जो होल स्क्वायर होता है, मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस मॉड सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए या ए डॉट सी। अब हमको गिवन है ए परपेंडिकुलर टू बी प्लस सी, यानी ए डॉट बी प्लस सी इक्वल टू 0 है। हम लोग जानते हैं कि ए डॉट बी प्लस सी इक्वल टू 0, यहां से हमको क्या मिल जाएगा, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी इक्वल टू 0। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। और फिर बी डॉट सी प्लस ए इक्वल टू 0 है, बी डॉट सी प्लस ए इक्वल टू 0 है, तो यहाँ से हमको मिल जाएगा बी डॉट सी प्लस बी डॉट ए इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। और हमको ये पता है सी डॉट ए प्लस बी इक्वल टू 0, सी डॉट ए प्लस बी इक्वल टू 0, यानी सी डॉट ए प्लस सी डॉट बी इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 3। इन तीनों को हम लोग ऐड कर देते हैं, तो ए डॉट बी और बी डॉट ए, यानी ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए, तो ये मिल गया टर्म हमारा 2 टाइम्स ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी और सी डॉट ए हमारा हो गया 2 टाइम्स ए डॉट सी प्लस एक टर्म और बचा सी डॉट बी और सी डॉट बी, तो ये 2 टाइम्स बी डॉट सी इक्वल टू, इधर 0 0 0 3 बार मिलके 0 ही बनेंगे, तो 2 टाइम्स ए बी, 2 अगर हम लोग यहाँ से कॉमन कर लें तो यानी 2 टाइम्स ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इक्वल टू 0। हम लोग इसको इक्वेशन नंबर 4 मान लेते हैं और इसको जो है इक्वेशन नंबर हम लोग मान लेते हैं P। तो हम लोग क्या करते हैं, इसकी वैल्यू जो है a डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 4 से हम लोग इक्वेशन नंबर P में रख देते हैं। तो हम लोग इसमें एक पॉइंट और लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 4 a डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर P। तो यहाँ से हमारा जो a प्लस बी प्लस सी के मॉड का जो होल स्क्वायर हो जाएगा, मॉड ए स्क्वायर, और मॉड ए की वैल्यू 3 है यानी 3 का स्क्वायर प्लस मॉड बी की वैल्यू 4 है 4 का स्क्वायर प्लस मॉड सी की वैल्यू 5 है 5 का स्क्वायर प्लस 0। और यहाँ हम लोगों ने किसका यूज किया, मॉड ए इक्वल टू 3, मॉड बी इक्वल टू 4 और मॉड सी इक्वल टू 5, ये गिवन है हमारा, इसका यूज किया। तो ये 9 16 25 25 25 50 हो गया। तो दोनों साइड अगर हम लोग रूट ले लेंगे तो इधर आएगा a प्लस
बी प्लस सी का मॉड बचेगा और 50 का रूट का मतलब 50 को हम लोग क्या लिख देंगे 4 9 16 25 25 50। हाँ तो 50 को हम लोग क्या लिख देंगे, चलिए देख लीजिए, ये 9 प्लस 16 25 क्या हो गया रूट 50 और 50 को हम लोग क्या लिखेंगे 25 इंटू 2 लिख देंगे। तो a प्लस बी प्लस सी का जो मॉड हमारा हो जाएगा ये 5, 25 कॉमन करेंगे तो 5 बाहर आएगा रूट से, ये आ गया हमारा 5 रूट 2। यही हमको दिखाना था कि a प्लस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड हमारा क्या है 5 रूट 2। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था हम लोगों का, जो ये साइड में लिखा है हमारे जो रिजल्ट्स होते हैं ये हम लोग एक बार रिवाइज कर लिया करते हैं हर बार नया क्वेश्चन करते समय। ए बी सी 3 वेक्टर आपके गिवन थे, ए बी सी का मैग्नीट्यूड गिवन था और उनमें से एक जो था वो अगले दो के सम के परपेंडिकुलर था। ये दो इंफॉर्मेशन हम लोगों का जो था ये क्या है गिवन था। हमको a प्लस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड फाइंड करना था। तो कहीं पे भी अगर आपको इस टाइप का मैग्नीट्यूड फाइंड करना हो तो ये एक्सप्रेशन की जरूरत पड़ेगी। और ये जो है डायरेक्टली आप लोग ध्यान भी रखिएगा कि a प्लस बी प्लस सी के मॉड का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट a, ये हम लोग डायरेक्टली भी यूज करेंगे क्योंकि आपको वही करना पड़ेगा, दो बार डॉट प्रोडक्ट करेंगे, करने के बाद फिर फाइनली हमारा यही आएगा। अब हमको मॉड ए मॉड बी मॉड सी की वैल्यू पता है, बस इसकी वैल्यू नहीं पता है और इसकी वैल्यू के लिए ये दिया है ये, तो इसका डॉट प्रोडक्ट करें, इसका डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 0, इसको ऐड कर दे तो यही टर्म हमारा मिलके 0 हो जाता है और इसको 0 कर देते हैं, ए बी सी की वैल्यू पुट कर देते हैं मॉड की, तो हमारा a प्लस बी प्लस सी का मॉड जो है सिंपल तरीके से 5 रूट 2 आ जाता है। तो इसमें हम लोग इतना ही रखते हैं।